नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2024 के अंदर अगर जो भी बच्चे बीएलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए हम आज लेके आए हैं कंप्लीट सिलेबस। डोमेन में जो आपको लीगल स्टडीज लेना था इसके बारे में हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे कि लीगल स्टडीज के अंदर कितने यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से यूनिट में कितनी चीजें दी गई हैं, यानी कि जो एनटीए सीयूईटी के द्वारा जो ऑफिशियल सिलेबस था उसको हम आज डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले जो भी बच्चे अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं सीयूईटी 2024 बीएलएलबी को लेके कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है जो बीएलएलबी करा रही हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका जो पूरा सिलेबस बताया गया था वो क्या है, सबसे पहले तो आप उसको देखो और उसके पीडीएफ को प्रिंट आउट करा के अपने स्टडी टेबल पे रख लो। अगर आपको बीएलएलबी करना है बीएचयू से, एयू से या फिर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेज है उन सभी कॉलेज का जो लिस्ट है वो हमने आपको पहली वीडियो के अंदर दिया है और उसको कैसे डाउनलोड करना है ये भी हमने आपको बताया। वहां पे आप उसका प्रिंट आउट अपने पास रखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखने बैठे। सीयूईटी 2024 बीएलएलबी में जो डोमेन हमारा है लीगल स्टडीज, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है उसका कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका पेपर पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, कितना क्वेश्चन आपको करना है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारा कर्तव्य है आपको बताना कि लीगल स्टडीज का क्या पहले तो पेपर पैटर्न रहता है। लीगल स्टडीज जिसका कोर्स का संख्या क्या है 317, विधिक अध्ययन जिसको बोलते हैं 317। अब इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, तो एलिजिबिलिटी क्या दिया गया है, मतलब पेपर पैटर्न, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच हैव 50 क्वेश्चंस। आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा लीगल स्टडीज का जिसके अंदर क्या होगा 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से आपको क्या करना होगा 40 क्वेश्चन ही करने होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे, आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा लीगल स्टडीज के अंदर, आपको उसमें से कोई 40 क्वेश्चन करना होगा, यानी 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा है। जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो और बाकी के जो 40 क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हिंदी में भी देखिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। समय की अगर बात किया जाए तो टाइम समय जो आपको मिलेगा वो 45 मिनट का मिलेगा। तो यहां पे आपने पेपर पैटर्न देखा लीगल स्टडीज का कि 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। यूं कहें कि 40 क्वेश्चन आपको करना होगा, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो अब अगर आपको यह समझ में आ गया कि 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और आपको 45 मिनट का टाइम मिला है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये 40 क्वेश्चन आएंगे कहां से, ठीक है। तो ये सिलेबस में क्वेश्चन आएंगे कहां से, इसके लिए सीयूईटी ने सबसे बेहतरीन काम किया है, उन्होंने अपना एक ऑफिशियल सिलेबस दिया है और उस ऑफिशियल सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो 50 क्वेश्चन है आप चाहो तो 50 के 45 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा। तो पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि बीएलएलबी आप कैसे कर सकते हो। अब उसमें सेकंड वीडियो जो हमारी है इसमें हम ये बता रहे हैं कि कैसे कर सकते हो। ये मैंने बताया आपको कि कौन कौन से कॉलेज है, अब हम बता रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हो, क्या आपको पढ़ना होगा, कौन सी वो बुक है जो आपको फॉलो करना होगा, क्या उसका सिलेबस है। आइए अब हम उसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जो लीगल स्टडीज का हमारा सिलेबस है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लीगल स्टडीज के अंदर आपको 8 यूनिट पढ़ने होंगे। कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, टोटल 8 चैप्टर पढ़ने होंगे। 8 कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, 8 चैप्टर पढ़ने होंगे। लीगल स्टडीज 317 उसका कोड है। पहला जो यूनिट है, पहला क्या है हमारा, पहला यूनिट है इसके अंदर क्या है हमारा, जुडिशरी है, यानी न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। आप लॉ के बच्चे होने वाले हो, लॉ के स्टूडेंट होने वाले हो, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यायपालिका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब न्यायपालिका में क्या क्या आता है, आइए हम उसको देखते हैं।
स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। यानी क्या स्ट्रक्चर एंड हायरार्की होती है। जैसे आपके घर में कौन होता है, सबसे बड़े दादाजी होते हैं, फिर आपके पापा, बड़े पापा होंगे तो वो होंगे, फिर आपके पापा, फिर चाचा हो गए, फिर आप लोग हो गए। तो ये क्या है, हायरार्की है। वैसे ही कोर्ट के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ऐसे कोर्ट्स होते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी हायरार्की क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। भारत में न्यायालयों और कानून कार्यालयों की संरचना और पदानुक्रम क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन, रोल एंड इम्पार्शियलिटीज, यानी संविधान की क्या भूमिकाएं हैं और क्या निष्पक्षता है, इसके बारे में भी आपको न्यायपालिका जुडिशरी के अंदर पढ़ना होगा। तीसरा जो आपको यहाँ पे दिया गया है, अपॉइंटमेंट्स कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होता है, उनका रिटायरमेंट क्या होता है और उनको हटाया कैसे जाता है जजेस को, उसके बारे में पढ़ना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और यहाँ पे उनको कैसे हटाया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। चौथा जो आपको दिया गया है, कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायालय और न्यायिक समीक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि कोर्ट्स है और जुडिशियल रिव्यू कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में। यानी जो आपका पहला यूनिट है वो आपका क्या है, जुडिशरी, न्यायपालिका, और उसके अंदर ये सभी चीजें आपको पढ़नी होंगी। और ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो पहले यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन से आपको देखने को एंट्रेंस एग्जाम में मिलता है। तो जुडिशरी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ये हो जाता है। आइए अब हम अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपका दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट में आपको दिया गया है क्या, टॉपिक्स ऑफ लॉ, यानी कानून के विषय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो पहला आता है हमारा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, कि संपत्ति का कानून क्या क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा कैसे होता है, अनुबंध का कानून, यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी जैसे आप आलू खरीदने गए, आपने आलू खरीदा, आपने उसको पैसा दिया और आप आलू लेके घर आ गए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया, क्या उसमें पार्टीज कौन होती हैं, अगर उसमें ब्रीच हुआ तो क्या होगा, वो सभी चीजें आपको इसके अंदर बेसिक चीजें यहाँ पे पढ़नी होगी और वो हम आपको प्रॉपर वहां पे पढ़ाने वाले हैं। तीसरा जो आपका है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी अस्वीकृत का कानून। चौथा हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, यानी भारत में आपराधिक कानूनों का परिचय। क्रिमिनल लॉ क्या है इंडिया के अंदर, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब ये जो चीजें हैं ये क्या है, पूरा बेसिक ही है, बहुत एडवांस आपको नहीं पढ़ना है। और ये सभी चीजें आपको एक प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी और उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब प्रैक्टिस करा तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बना पाओगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। अब तीसरा जो हमारा चैप्टर है, तीसरा यूनिट क्या है हमारा, आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल्स, एडजक्शन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी मध्यस्थता, न्यायाधिकरण, स्थगन और वैकल्पिक विवाद समाधान क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे तीसरे यूनिट के अंदर पढ़ना होगा। उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, तो एडवर्सियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम क्या होता है, यानी प्रतिकूलन और जिज्ञासु प्रणालियां क्या होती है। एडवर्सियल, इंक्विजिटोरियल, भारत के अंदर कौन सा सिस्टम लागू है, ठीक है, लॉयर्स का क्या भूमिका रहता है, फॉरेन में लॉयर्स की क्या भूमिका रहती है, जज की क्या भूमिका रहती है, इन सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। दूसरा जो हमारा दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी वैकल्पिक विवाद समाधान का परिचय, कैसे अलग से क्या होता है, बिना कोर्ट कचहरी के भी क्या होता है, बात को सुलझाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है बेसिक सब। टाइप ऑफ एडीआर, एडीआर के प्रकार कितने होते हैं, आर्बिट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है और ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। मध्यस्थता, प्रशासनिक, न्यायीकरण, ठीक है, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन क्या होता है, मध्यस्थता और सुलह क्या होता है, लोक अदालत क्या होते हैं, लोक अदालतें जो बताया गया है, ओम्बड्समैन क्या होता है, लोकपाल, और लोकपाल एंड लोक आयुक्त के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो तीसरे यूनिट में ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा क्या है, यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 4 के अंदर देखिए आपको क्या पढ़ना है,
ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के बारे में पढ़ना है, यानी भारत में मानव अधिकार। और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए कब लाया गया था, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिला है। अब इसके अंदर टॉपिक देखिए तो क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, परिचय अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, यानी जो मानव अधिकार है इसका अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में कैसे इसका उत्पत्ति हुआ था और फिर वो भारत के अंदर कैसे लाया गया, क्या क्या चीजें ली गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है एंड रिलेटेड लॉ इन इंडिया, यानी भारत में संवैधानिक ढांचा और संबंधित कानून क्या है मानव अधिकार से रिलेटेड, उसके बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा बेसिक पढ़ना होगा। कंप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्वेसी जुडिशियल बॉडी, यानी अर्ध न्यायिक निकायों के शिकायत तंत्र कैसे काम करते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, हमारा कौन सा है, पांचवा यूनिट आ गया। पांचवा यूनिट में हमें देखिए क्या पढ़ना है, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, यानी भारत में जो कानूनी पेशा है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन क्या है कि यानी कानूनी पेशा जो होता है, लीगल प्रोफेशन है, वो क्या होता है और इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। और अगर हम बात करें तो द एडवोकेट एक्ट 1961 के बारे में, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स, क्या एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स, अगर आप लॉ करते हो तो उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लीगल एजुकेशन इन इंडिया कैसी है, लिबरलाइजेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन, वुमेन एंड द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। बेसिकली आपको लॉ करने के बाद आप क्या स्कोप है इंडिया के अंदर, क्या प्रोफेशन है, क्या चीजें एथिक्स होती हैं, क्या उसमें एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वकील और व्यावसायिक नैतिकता, वकीलों द्वारा विज्ञापन, कानून संतांकों के लिए अवसर, भारत में कानूनी शिक्षा, कानूनी पेशे का उदारीकरण, भारत में महिलाएं और कानूनी पेशा, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। अगला जो हमारा यूनिट है, अगला यूनिट हमारा छठा है। छठा यूनिट में देखिए क्या दिया गया है, जो हमारा छठवां यूनिट है, छठवां यूनिट में देखिए लीगल सर्विसेज के बारे में दिया गया है कि लीगल प्रोफेशन अगर आपने किया तो कानूनी सेवाओं में आप कैसे जा सकते हो, क्या क्या चीजें यहाँ पे है। तो पहला हमारा लीगल बैकग्राउंड क्या है, फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ, लीगल एड बाय स्टेट क्या होता है, लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नालसा क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 2010 का क्या है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल सर्विस, निःशुल्क जो कानूनी सेवाएं दी जाती हैं उसके बारे में, क्या चीजें हैं, लोक अदालत क्या है उसके बारे में, और लीगल एड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। तो मानव अधिकार से भी चीजें बहुत सारी रिलेटेड हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर था जुडिशरी न्यायपालिका, वो भी बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है इन सभी चीजों के अंदर। सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के संदर्भ में कानून सहायता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और हमें बेसिक चीजें इसके अंदर पढ़नी होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, अगला हमारा जो यूनिट है वो सातवां यूनिट है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, यानी अंतरराष्ट्रीय संदर्भ के बारे में बताया गया है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून का परिचय। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या होते हैं, हमारे जो सीज है, ठीक है, समुद्र के आसपास के कानून क्या होते हैं इसके बारे में। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या सोर्स थे उनके, ठीक है, ट्रीटीज क्या है, कस्टम्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल को आईसीजे डिसीजन क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होते हैं उसके डिसीजन कैसे होते हैं, उसमें कितने जज होते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोत, संधियां, सीमा शुल्क और आईसीजे निर्णय कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमें आपको पढ़ना होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना होगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। तो देखिए ह्यूमन राइट्स देखिए कितनी बार ओवरलैप कर रहा है बहुत सारे टॉपिक में, जुडिशरी बहुत बार ओवरलैप कर रहा है। अगर आपने 2-3 टॉपिक अच्छे से पढ़ा तो वो जो 2-3 चैप्टर है वो इन सभी चीजों में ओवरलैप बार बार करेंगे। यानी आप कह सकते हो अगर 8 यूनिट पढ़ना है तो अगर आपने 4 यूनिट अच्छे से पढ़ा तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो बाकी 4 यूनिट में है वो ओवरलैप करेंगी,
थोड़ी बहुत चीजें आपको एक्स्ट्रा उसमें पढ़नी पड़ेंगी। चौथा इसमें दिया है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में। इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय कानून और नगर पालिका कानून क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ और एंड इंडिया, अंतरराष्ट्रीय कानून। और भारत के में क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे होता है, यानी अगर दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो उसको कैसे सुलझाया जाता है उसके बारे में। आईसीजे, आईसीसी एंड अदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विवाद जो समाधान होगा, अगर दो देशों के बीच में विवाद होता है, कैसे उसको सुलझाया जाएगा, कैसे आईसीजे काम करेगा, क्या उसके अंदर मैकेनिज्म होंगे, कितने जज होंगे, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो यूनिट 8 है हमारा, लीगल मैक्सिम। लीगल मैक्सिम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होता है ना, वैसे ही लॉ के कुछ टर्म्स होते हैं, उन सभी टर्म्स को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। यहाँ पे जो चीजें दी गई है वो 30 या 32 लीगल मैक्सिम दिया गया है। ये एक तरीके से वर्ड मीनिंग है जो आपको याद करना होगा, पर हाँ हम लोग यहाँ पे 100-200 करा देते हैं ताकि आपको ये एज एग्जाम्पल दिया है, आई थिंक 32 दिया होगा, पर हम लोग 100-150 ऐसे लीगल मैक्सिम करा दिया जाता है ताकि अगर आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में 3-4 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे से इसको तैयार करके यहाँ से कर सकते हो। जैसे इसमें देखिए इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम के बारे में कुछ दिया है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नेसिम इंसिट्रिया, ठीक है, एड वोलरम अमिकस क्यूरी, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो ये क्या होता है, ये एक लीगल मैक्सिम होता है। ठीक है, लीगल मैक्सिम मतलब ये लॉ के टर्म होते हैं जिसका हिंदी में कुछ मतलब होता है। जैसे मान लीजिए बोनाफाइड, तो बोनाफाइड का मतलब होता है कि गुड फेथ में कोई काम करना, अच्छे तरीके से। अब डॉक्टर ऑपरेशन किसी का कर रहा है तो जान लेने के लिए नहीं कर रहा ना, वो अच्छे भाव से कर रहा है कि भाई मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूं ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। अब अगर वो मर गया तो डॉक्टर जान लेने के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने बोनाफाइड गुड फेथ में काम किया है। मेलाफाइड, आपने जानबूझ किसी को मार दिया, वो मर गया, तो आपने गलत इंटेंशन के साथ काम किया, आपने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया, तो आप क्या हो वहां पे, मेलाफाइड हो, बैड इंटेंशन के साथ काम कर रहा हो। बोनाफाइड यानी गुड इंटेंशन के साथ काम करना। तो ऐसे ये सारे जो आपको लीगल टर्म है वो हम आपको बताएंगे। डॉली इनकैपेक्सी, डॉली इनकैपेक्सी मतलब कि वो अपराध करने में सक्षम है। छोटा सा बच्चा अगर 2 साल का किसी का जान ले लेता है तो क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अपराध लेने में क्या है, असक्षम माना जाएगा। ऐसे ये सारे लीगल टर्म है जिसको हम आपको वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऑफिशियली सिलेबस बताया गया है लीगल स्टडीज का, आपको अगर बीएलएलबी करना है और डोमेन में अगर लीगल स्टडीज आपको पढ़ना पड़ेगा तो ये ऑफिशियली सिलेबस सीयूईटी के द्वारा दिया गया था। आप जिस भी कॉलेज में अगर लीगल स्टडीज आ रहा है, आप सभी के लिए यही पूरा सिलेबस रहने वाला है और यही चीजें आपको तैयार करना है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप 200 मार्क्स के पेपर में इजिली 180 प्लस आप अचीव कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बेसिक सी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, पर हाँ ये चीजें आप सभी के लिए नहीं होंगी क्योंकि आपने ये चीजें कहीं नहीं पढ़ी होंगी, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। हमने आपको सभी कॉलेज की लिस्ट बता दिया, अब ये पूरा सिलेबस बता दिया। अब आगे हम थोड़ी सी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो तो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन कोर्स हमारा जो है सीयूईटी 2024 बीएलएलबी के लिए और जितने भी यूजी कोर्सेस हैं सभी के लिए हमारा कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर हम क्या कराने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर कराएंगे। यानी जो अभी हमने आपको सिलेबस बताया है वो पूरा कंप्लीट हम आपको वो कंप्लीट लेक्चर कराएंगे। साथ ही साथ उसका जो पीडीएफ होगा हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको डाउट होता है तो आपको सॉल्व कराया जाएगा, आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। क्लास नोट्स और पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। जो भी उसके नोट्स होंगे, जो भी मैंने 8 यूनिट आपको बताया उसके यूनिट वाइज, उसके टॉपिक वाइज आपको क्या होंगे, वहां पे नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर। सेलेक्टेड टॉपिक वाइज नोट्स, जैसे ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेसिक जो आपके नोट्स होंगे, ऐसे नोट्स जो आपको बहुत आसानी से समझ में आए और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो भी आपको वहां पे शेयर किए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो आपके प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया ये बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, बहुत जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे वो लगभग सिलेबस यहां से पढ़ेंगे। पर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनको प्रैक्टिस अच्छी होती है, जिनको कमांड अच्छा होता है, जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से की होती है। तो हम प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत अच्छे से कराने वाले हैं एकदम, मतलब हर एक चैप्टर का बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा और इसका जो मार्क्स होगा ये हमें भी पता रहेगा, आपको भी पता रहेगा। और अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो मैं पर्सनली आपसे कॉल पे बात करने वाला हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ कि किस रीजन से आपका मार्क्स कम आया, कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, ये सभी चीजें हम आपको वहां पे 1-to-1 पर्सनली कॉल पे हम वहां पे डिस्कस करके गाइडेंस करने वाले हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा कि आप 45 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करा दिया जाएगा कि जब आप सीयूईटी के अंदर जाओगे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप डीएनएस का कोई फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ही दे रहे हो। इस हिसाब से हम आपको वहां पे प्रिपेयर कराएंगे। जैसा पेपर पैटर्न सीयूईटी बीएलएलबी का रहा है वही सेम पैटर्न, वही लैंग्वेज के क्वेश्चन, वही डोमेन के क्वेश्चन, वही जीडी के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो जब आप सच में सीयूईटी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे आपके लिए वो पेपर नया नहीं रहेगा। रिवीजन क्लासेस भी दिया जाएगा। अब अगर आपने ये सभी चीजें कर ली तो आप उस चीज को भूल ना जाओ, इसलिए हम आप क्या करेंगे, वन शॉट के अंदर बहुत सारी रिवीजन क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे और पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा टिल एडमिशन। वहां पे क्या होगा, मैं अपना पर्सनल नंबर आपको शेयर करूंगा और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर दोनों आपको वहां पे शेयर किया जाएगा। और जितने भी टीचर्स हैं, यानी जो लैंग्वेज के टीचर पढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे या हिंदी पढ़ाएंगे, जनरल टेस्ट जो आपको पढ़ाएंगे, मैं लीगल स्टडीज आपको पढ़ाना रहा हूं, तो सभी टीचर्स के नंबर आपके पास रहेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सेक्शन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पर्टिकुलर उस सर से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 महीने का, यानी 4 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीएनएस पे पढ़ाई खत्म हो जाएगी आपकी, आपका ऐप लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उनको रिवीजन तब तक करते रहोगे जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर है 6387986764। और अगर आपको कोर्स इनरोल होना है तो आपको क्या करना होगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। वहां पे सीयूईटी बीएलएलबी 2024 आपको होगा, आपको वहां जाके आप वहां पे बाय नाउ कर सकते हो। ये हमारा प्लेलिस्ट पे स्कोर है और हमारा जो प्राइस अभी रखा गया है 1999 रखा गया है। बाद में वो कोर्स का जो फीस है वो 3999 हो जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अभी आप चाहो तो 1999 में ही कोर्स को ले सकते हो और ये सारे बेनिफिट आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज, बहुत सारे बच्चों को ये पीडीएफ जो है वो नहीं मिलता था, तो इसको भी हम लोग अब प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको इजी रहे ये समझ पाना। देखिए ये जो पीडीएफ है, आपको क्या करना होगा, हमारा ऐप डीएनएस एजुकेयर ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा और आप कोर्स लो ना लो ये आपकी मर्जी है। पर ये जो पीडीएफ हम लोग तैयार करा रहे हैं, यकीन मानना बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च एंड बहुत ही ऑथेंटिक डाटा को लेके कराया जा रहा है। तो ये सभी चीजों को आप प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। आप हमारा कोर्स ले ना ले पर ये चीजें आप जरूर फॉलो करिएगा। हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और जो सीयूईटी 2024 का सिलेबस है इसके अंदर जाके आपको वो सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और उसका पीडीएफ अपने पास हमेशा अपने स्टडी टेबल पे रखिए। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि जाना कहाँ है और कैसे जाना है तो आप जरूर चले जाओगे। तो वो डायरेक्शन देने का काम हम करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग का भी कर्तव्य है कि उस सभी चीजों को आप ले और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें। तो जो भी बच्चे 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं बीएलएलबी के लिए, वो आज ही जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके 12 घंटे के अंदर दोनों पीडीएफ आपके पास होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज लिस्ट है जहां पे बीएलएलबी कराया जा रहा है और सभी कोर्सेज का, मतलब लैंग्वेज में क्या सिलेबस है, लीगल स्टडीज का क्या सिलेबस है, जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप वहां से उसको डाउनलोड करिएगा, आपके फोन में वो आ जाएगा और उसका पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकलवाइएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि फोन के पीडीएफ में ही रह जाए,
आप उसको प्रिंट आउट निकलवाइएगा और अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिएगा। और तब तक ये रहना चाहिए जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी का होता नहीं है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक आपको वो रखना होगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा उत्साह मिलेगा। और इससे रिलेटेड हम सभी चीजें के वीडियोस लाते रहेंगे। और प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाओगे, डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल, वहां पे सीयूईटी बीएलएलबी 2024 का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करते रहिएगा। जितने भी अपडेट होंगे, जितने भी ऑफिशियल चीजें आएंगी, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से वहां पे शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलता है नए वीडियो के अंदर, जहां पे हम और भी चीजें बीएलएलबी के लिए आपको डिस्कस करेंगे। एंड अगेन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।